प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री ने बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। रूस के सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम। हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसलों को दी मंजूरी। छात्रों की बस पास सुविधा 60 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की। ट्रांसमिशन लाइनों में इस्तेमाल भूमि के मालिकों को मिलेगा दुगना मुआवजा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने और रास्ता खोलने के दिए निर्देश। कहा, किसानों की मांग केंद्र से है, इसलिए उन्हें यहां रोकना ठीक नहीं। और भाजपा ने मोहन लाल बड़ौली को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम आवास पर मुलाकात कर दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की यात्रा के दूसरे चरण में रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद मॉस्को से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। उन्होंने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोदी का ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करने और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री और चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए उनको सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। हरियाणा सरकार ने बस पास से यात्रा करने वाले स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए अब बस पास की सुविधा को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया कि राज्य में ऐसे स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबद्ध है। सरकार के इस फैसले से लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। मंत्री ने बताया कि ये बस पास छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे। उधर परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो भी स्कूल, कॉलेज, संस्था आदि अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहते हैं उनको अपने संस्थान का मान्यता संबद्धता पत्र, प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवानी होगी। बाद में जांच पड़ताल करके डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार बस पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने हेतु एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। इसके तहत ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग हुई जमीनों के लिए अब भू मालिकों को दुगना मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में इस नई
मुआवजा नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत भू अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200% की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। पिछली नीति में टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100% की दर पर निर्धारित किया गया था। किसान शुरू से ही प्रयोग की गई भूमि के बदले अधिक मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं। किसानों के लिए फसलों का मुआवजा पूर्व नीति के अनुसार ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस नीति के क्रियान्वयन से अब आधारभूत निर्माण में तेजी आएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा, सरकार 1 हफ्ते में रोड क्लियर करे, वहां से बैरिकेड हटाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वो शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है। किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडले ने कहा कि हमने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड हटाए और 1 सप्ताह में रास्ता खोल दिया जाए। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है और किसानों की मांग केंद्र से है, इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। मैं इसके लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए कहीं और पीएस भी फाइल हो रखी थी, उसमें भी यही आदेश उसमें दिया गया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं पीएस में कि शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने के दे दिए जाए। मैं हाईकोर्ट का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अंबाला के व्यापारियों को बचाया, अंबाला के सराफा ट्रेडर को बचाया, अंबाला के रेडी फड़ी वालों को बचाया और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का जो व्यापार चौपट था उसे खोलने की एक नई पहल की, अच्छी पहल की। और हरियाणा ये मध्य प्रदेश से नए चीफ जस्टिस आए हैं हमारे कल, उन्होंने कार्यभार बहुत लीगल शील नागू जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जनहित में सोचा और एक ऐसा फैसला दिया जिससे एक गति पकड़ेगा दोबारा व्यापार और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि NH 44 लाइफलाइन कहा जाता है। भाजपा के राई हलका से विधायक मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। कल पार्टी की ओर से जारी एक पत्र में इस बारे में जानकारी दी गई। अब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते आ रहे थे। वर्तमान में बड़ौली संगठन महामंत्री भी हैं। मोहनलाल 26 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में मोहनलाल के नेतृत्व में उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से सीएम आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति के बाद बधाई दी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने आज पंचकुला में आयोजित स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व विधायक लतिका शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल और नायब सैनी सरकार में शिक्षा को तवज्जो दी गई है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी घर का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही दिशा देने और उन्हें शिक्षित कर बेहतर नागरिक बनाने में गुरु और माता पिता की भूमिका मुख्य होती है। आज गुरु और माता पिता को समर्पित कार्यशाला आयोजित की गई और सुझाव भी लिए गए हैं। पंचकूला के मनकया गांव के सरकारी स्कूल में आटे से कीड़े और खराब दूध मिलने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कालका में हुए बस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि गाड़ियों की ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, इस पर चर्चा की गई है। हमने उस पर भी कार्रवाई करनी है। उस जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको हमें निलंबित करना पड़ा। मैं एक बात बोल रही थी अभी भी, उसी का मैंने उदाहरण दिया कि कल की ताजी घटना अगर देखिए तो एसएमसी का पूरा दखल रहता है।
और हम तो खुले दरबार से सुझाव, देखिए जीएसटी लाने वाली यही सरकार है और जीएसटी लाने के बाद 20 संशोधन करने वाली भी यही सरकार है। तो हम तो कहते हैं कि एसएमसी के माध्यम से हमारे तक सुझाव आए, जहाँ पर ऐसी स्थिति है जैसे हमारे संज्ञान में आता जाएगा, हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं आदरणीय असीम गोयल जी, उन्होंने कल 2 गाड़ियां लगा दी वहां पर, क्योंकि जैसे संज्ञान में आया। अब एक बात है, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो परमात्मा ने सूचना उस तक पहुंचेगी तो वो दौड़ के करेगा। आपने देखा होगा परसों तुरंत प्रभाव से हमारे असीम गोयल जी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही हैप्पी कार्ड योजना को लेकर आज सिरसा जिले के रोडवेज बस अड्डा परिसर में एक विशेष शिविर लगाकर कार्ड वितरित किए गए। सिरसा बस अड्डा परिसर स्थित डेस्क पर योजना के इंचार्ज राकेश योगी ने बताया कि जिले में अब तक करीब 52,000 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। इसमें से सिरसा व डबवाली डिपो में अलग अलग डेस्क स्थापित कर करीब 19,000 कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हैप्पी कार्ड के वितरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं, जहां से लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा सहायता केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ विभाग के कर्मचारी लोगों की सुविधा के लिए तत्पर हैं। डिपो में अभी तक 51,054 कार्ड हैप्पी कार्ड हमारे को अंत्योदय परिवार के जो लाभार्थी हैं उनको बांटने के लिए प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हमने अभी तक 19,035 कार्ड अभी तक हमने जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा हम आम पब्लिक से वो बार बार अनुरोध कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अपना हैप्पी कार्ड सिरसा बस स्टैंड पे आगे तुरंत ले जाने का कष्ट करें, ताकि वो अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठा सके। और रोडवेज द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए हमने 5 काउंटर बना रखे हैं, ताकि किसी भी आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो लाभार्थी आता है उसको 5 मिनट के समय के अंतराल में हम उसको हैप्पी कार्ड एक्टिवेट करके जारी कर दिया जाता है। अपने CSC सेंटर पे जाके फैमिली आईडी आधार कार्ड डाल के फैमिली आईडी में जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी के हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे। हाँ जी, सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है, आम अंत्योदय परिवारों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इस मौके पर लाभार्थियों ने बताया कि ये सरकार का काफी अच्छा कदम है। पहले बाहर जाने के लिए उन्हें किराया भरना पड़ता था, अब किराया भरने की जरूरत नहीं है। इससे हमको बहुत सुविधा मिलेगी। तो हमारा किराया, बस का किराया, हम इतने अमीर तो है नहीं कि अपना किराया खुद निकाल सकें, इसलिए सरकार ने हमारे लिए ये सहूलियत की है। हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हम पहले गाँव से आते थे, किराया लगता था जी, अब किराया नहीं मिल लगता जी। सरकार ने वही बहुत बढ़िया किया हमारे लिए, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद। हरियाणा सरकार द्वारा समाधान शिविर लगाकर लोगों की परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के नारनौल में समाधान शिविर लगाया गया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निपटान किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के कर्मचारी हैं, वो जो कार्यालय में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो नियुक्त है, वो वही आपको मिले हुए पाएंगे। और इसमें परिवार पहचान पत्र की कुछ त्रुटियां हैं, वो आप सेवा का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि करेक्शन मॉड्यूल में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, प्रोएक्टिव पेंशन बनाना हो, बैंक अकाउंट आपका वेरिफिकेशन कराना हो, इनकम के रिलेटेड जो भी इश्यूज हो और मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, एक तो ये सब सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और दूसरा है आपका करेक्शन मॉड्यूल। करेक्शन मॉड्यूल में आप कोई भी मेंबर को ऐड, डिलीट, मर्ज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको कोई का मार्क एज डेड और अलाइव कराना हो, वो भी आप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। समाधान शिविर में समस्याओं का तुरंत समाधान होने पर लोगों में खुशी है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है। लगाने जा रही है ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। उम्मीद करते हैं सरकार ऐसे काम बार बार लगाए जाए ताकि लोगों को परेशानी ऐसी ना हो इससे, और इससे समाधान हो सके, लोगों की समस्या का समाधान हो सके, कैंप के माध्यम से समाधान हो सके। फैमिली आईडी अपडेट करवाने आया था। मैंने कैंप का पता लगा कि भाई कैंप लगेगा, तो इसका समाधान के लिए सरकार की सुन करके आया। मेरी समस्या यह है, पेंसिल में बनवाना चाहता हूँ, पेंसिल अभी बनी नहीं है, उसके चक्कर में मैं डोल रहा हूँ। फैमिली आईडी बन गई, लेकिन इसका कार्य थोड़ा सा रह रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। कैंप लगने से मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार सुनवाई कर ले और हमारा कार्य संपूर्ण हो जाए। सरकार कैंप लगाने जा रहे तो हमारा काम सही हो जाए,
बार बार कैंप लगाने से, और न इसमें कोई इनकम कम हो रही है, न राशन कार्ड बन रहा है। अब कैंप लगाएगी सरकार तो समाधान तो होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की बेहतर जांच और उपचार को लेकर चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9, 10 और 23 तारीख को कैंप लगाए जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेणु कंबोज ने बताया कि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके खून और अन्य टेस्टों की मुफ्त व्यवस्था के साथ साथ दवाइयां तथा पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की दिन ब दिन बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए उनके बैठने और पर्ची बनाने के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं। 9, 10 और 23 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि महिला को हर ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, बेसिक जो भी टेस्ट होते हैं वो सरकार द्वारा मुफ्त किए जाते हैं। उनको डाइट भी मुफ्त दी जाती है। हमारे द्वारा मेडिकल ऑफिसर द्वारा उनका चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इनसे क्या है कि गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल से काफ़ी लाभदायक सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं हमारे द्वारा, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े, हम लोगों का उनके साथ कांटेक्ट रहे। कोई भी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी निकलती है तो हम उन्हें आगे गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवा सकें। आशा वर्कर को प्रमोट किया जाता है कि इसे सरकारी अस्पताल में लाकर हर गर्भवती महिला का कम से कम 3 या 4 बार पूरी प्रेगनेंसी में चेकअप होना चाहिए। कैंप का लाभ लेने वाले गर्भवती महिलाओं ने बताया कि निजी अस्पतालों में महंगी दवाइयां तथा टेस्ट करना उनके लिए नामुमकिन है। सरकार की ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके सभी टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, दवाइयां और पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। संवेदनशील मामलों में विशेषज्ञों के पास भेजकर जांच व उपचार करवाया जा रहा है, जिसके लिए वे सरकार की आभारी हैं। और टेस्ट भी फ्री होते हैं और खाना पीना भी मतलब फ्री मिलता है, कोई उसका कोई पैसा नहीं लगता है। चने वगैरह, गुड़ वगैरह बहुत सारा कुछ फ्री मिलता है। गर्भवती के लिए तो सही है। हमें यहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है, हमें ये गुड़ चना दिया जाता है। मेरा 8वां मंथ चल रहा है, सरकार की तरफ से फ्री इलाज हो रहा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कैल्शियम तो हमें मिलता है, इसके अलावा और दवाइयाँ भी दी जाती हैं और सभी टेस्ट किए जाते हैं। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फ्री में इलाज हो रहा है, हमारा बेबी बढ़िया मिलता है। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कल कुरुक्षेत्र से अयोध्या धाम के लिए यात्रियों की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों का दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को हरियाणा रोडवेज की एसी बस से निःशुल्क अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जा रही है। इससे पहले थानेसर से श्रद्धालुओं की मांग पर खाटू श्याम तीर्थ, मथुरा व अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी बस चलाई गई है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से संबंधित पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जिनका सोच, जिनका विजन, जिन्होंने अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अभी हमने एक बस शुरू की है जो अयोध्या में जा रही है। और ये अयोध्या के लोग किस प्रकार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, मैं अभी बस के अंदर भी गया था, सबसे यात्रियों से मिला था, बड़ी खुशी की लहर है। तो ये अगर सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। इससे पहले हमने खाटू श्याम के लिए बस का भेजी है, उससे पहले हमने मथुरा वृंदावन में बस भेजी है। तो मैं कहूँगा तीर्थ स्थलों पर बसें जानी चाहिए। एक भारतीय ऐसा देश है जहाँ पर हमारे बहुत ही तीर्थ स्थल है और जहाँ पर अपने दर्शन करके और लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए ये बसों का आयोजन किया गया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 20 वर्ष पूरे करने वाले उन किराएदारों, लीज धारकों को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है जिन्होंने अभी तक अपने दावे और आवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके लिए अंतिम अवसर के रूप में नए आवेदनों के लिए 15 दिन हेतु पोर्टल खोला जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जनप्रतिनिधि, विभिन्न दुकानदार इत्यादि के पास पट्टे पर मौजूद संपत्तियों पर मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पत्र प्राप्त हुए थे।
इसलिए स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए किराएदारों लीज धारकों द्वारा दावे जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पलवल जिले की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। जिला उपायुक्त नेहा सिंह द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त नेहा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पलवल जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। एक व्यापक सर्वे के दौरान 6 मानदंडों को पूरा करने वाले पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इस कार्य में सरपंचों ने अहम भूमिका निभाई है। टीबी प्रोग्राम अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मापदंडों में यदि किसी व्यक्ति में अगर टीबी जैसे लक्षण हैं तो उसका तुरंत टेस्ट होना चाहिए। मरीजों का समय पर इलाज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो नागरिक अस्पताल में आकर निःशुल्क उपचार करवाएं। डिसाइड किया, उनका सर्वे कराया रिपोर्टिंग के आधार पर और उनको आज डीसी महोदय द्वारा सम्मानित किया जाना है महात्मा गांधी का ब्रोंज मेडल, ब्रोंज जो है स्टैचू दे करके और एप्रिसिएशन लेटर दे करके। लोगों से अपील है कि वो इसमें प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले। हमें जो भी पेशेंट या जो दिक्कत हम आती है गरीब पेशेंटों को हॉस्पिटल आने में या जागरूकता उनके अंदर फैलाए कि वो अपना समय पर खांसी है, बुखार है, वेट लॉस है, इस तरह के सिम्टम जिस पेशेंट में मलगम आ रहा है तो उसकी मलगम की जांच कराएं, एक्सरे करवाएं, उनको हॉस्पिटल लेके आए, उनको दवाइयां दिलवाएं, उनको निक्षय पोषण योजनाओं के तहत भी उनको जो है प्रोटीन डाइट का भी ख्याल रखें। इस मौके पर आए सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने पर हमें सम्मानित किया गया है। हमने गांव के लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। टीबी के उसमें हमने गांव में टीबी मुक्त किया है और सहयोग किया है, लोगों को जागरूक किया है और आगे भी हम इसमें सहयोग करते रहेंगे। हमने टीबी मुक्त के लिए गांव को जागरूक किया और उसमें खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आगे भी जागरूक करते रहेंगे। टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान चल रहा है और हम सब बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज नूंह में भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर GL शर्मा ने कहा कि मनोहर लाल का नेतृत्व हो या CM नायब सिंह सैनी का, भाजपा सरकार ने समान विकास किया है। मेवात में एक भी सीट नहीं देने के बावजूद हरियाणा की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किया। को ये अपेक्षा जरूर है कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार होते हुए आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और पूरा जातिवाद हावी था। लेकिन हमारी भाजपा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हो चाहे अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो, हमारी सरकारों ने हरियाणा का चाहे आपने विधायक दिया ना नहीं दिया लेकिन समान विकास का काम किया। और मैं मान के चलता हूं कि मेवात में एक भी सीट ना देने के बावजूद हरियाणा की सरकार ने, हमारे लोकल नेता बताएंगे कि किस प्रकार से मेवात के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। भाजपा जिला प्रभारी समय सिंह भाटी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री और अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी में नई ताकत आएगी और बेहतर नतीजे सामने आएंगे। और मुख्यमंत्री जी का भी दोनों दायित्व उनके पास था और हमारे यहाँ परिपाटी है कि एक कार्यकर्ता के पास एक ही दायित्व हो, तो ऐसा करके दूसरा दायित्व थोड़ा सा विलंब से हुआ है लेकिन हो गया। कल आदरणीय हमारे राई से विधायक भाई मोहनलाल बड़ौली जी को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ फिर चुनाव में जाने वाली है। पूर्व विधायक
एंड हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा ने सभी धर्म व समुदाय के लोगों के लिए काम किया है। मेवात में भी सरकार ने विकास किया है। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली विधायक को बधाई देते हुए इसे पार्टी का अच्छा फैसला बताया। बिरादरी के हर दिल अजीज हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी, पहले वो खुद विधायक हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये साबित हो गया कि बहुत थोड़े से मार्जिन से वो हारे हैं, जबकि सोनीपत में बहुत तरह से चुनाव हुआ और उनको 36 बिरादरी ने वहां वोट दिया। और आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश आया है उनके बनने के बाद, और उनके नेतृत्व में पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पार्टी को भी बहुत शानदार चलाया और सरकार को भी बहुत शानदार तरीके चला रहे हैं। आने वाले समय में हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनेगी। कैथल जिले के कस्बा सीवन के गांव उमेदपुर की 70 वर्षीय किसान गुरजीत कौर उम्र के इस पड़ाव में भी लोगों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखा रही हैं। उससे होने वाले फायदे बताकर मिसाल बनी हुई हैं। अपने इसी जज्बे की बदौलत कई बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। गुरजीत कौर बताती है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करने और जहर मुक्त खेती के आह्वान से प्रभावित हुई और इस दिशा में जुट गईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुरुक्षेत्र से आचार्य देवव्रत के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया और कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विभाग द्वारा आयोजित सेमिनारों इत्यादि नई तकनीकें सीखकर प्राकृतिक एवं जैविक फसलों को उगाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने 4 एकड़ में देसी गेहूं और चावल की पुरानी किस्मों के बीजों से खेती शुरू की। उन्होंने फसलों में डाली जाने वाली खाद भी खुद ही तैयार की। उन्होंने कहा कि सारा दिन दूर दराज से किसान उनके पास खेती संबंधी जानकारी और देसी फसलों के बीज लेने आते हैं। गुरजीत कौर यूट्यूब से भी किसानों को जागरूक करने में जुटी हैं। इससे वे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित कई राज्यों के किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने किसानों का भी आह्वान किया कि वे फसलों का अधिक उत्पादन करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। प्राकृतिक खेती शुरू की थी, 1 एकड़ से शुरू की थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 4 एकड़ में कर दिए। उसमें मैं 5-6 तरह की देसी गेहूं लगाती हूँ, 5-6 तरह की बासमती लगाती हूँ और मणिपुर के काले धान लगाए और लाल धान लगाए, अलग अलग वैरायटी के धान लगाती हूँ। और गेहूं लगाई है मैंने ग्वाला, खपली, सोना मोती, बंसी और DG9, उसमें इजराइल की वैरायटी है, उसमें 40-45 बालें आती हैं, वो भी ट्रायल करके देखा। हरियाणा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में HCS में प्रदेश भर में अव्वल रहे जींद जिले के अभिषेक खटकड़ के सम्मान में आज राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अभिषेक खटकड़ के अलावा महाविद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिषेक ने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए। अभिषेक ने बताया कि संघर्ष करके ही वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और सभी को कहना चाहेंगे कि वे अपने जीवन में कठिन परिश्रम करें। आभार व्यक्त कि शुरू से स्ट्रगल तो पहले बता चुका हूं, लाइफ का पार्ट है और स्ट्रगल से ही आप अचीव कर पाएंगे। कुछ विदाउट स्ट्रगल तो आप वहीं रह जाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कोविड में जो पब्लिक सर्वेंट्स थे उनको देखकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था। उसके बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की। तो पुलिस है, आप पुलिस को डोर पे पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पुलिस अथॉरिटेरियन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज जो मैं पहले बता चुका हूँ, पुलिस का एक ह्यूमन फेस होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर प्राचार्य सत्यवान मलिक ने बताया कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय के एवं मेरे छात्र रहे अभिषेक खटकड़ ने ये मुकाम हासिल किया है। इससे और भी विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ये एक मिसाल है कि अगर परिश्रम करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारा व्यक्तिगत तौर से मेरे विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट रहे हैं अभिषेक जी, और वापस मुड़कर इतनी बड़ी उपलब्धि के पास आते हैं तो हमारा तो सीना तोड़ा हो जाता है, गदगद हो जाता है खुशी से भी। समाज के
विद्यार्थी भी, जो कॉलेज गोइंग्स यूथ है, वो अलग तरीके से नशे या दूसरे गलत रास्तों को छोड़कर पढ़ाई के रास्ते पर और मेहनत से अगर वो कोई मुकाम हासिल करना चाहें तो अभिषेक खट्टर हमारे सामने एक उदाहरण है। विश्वविद्यालय की परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार वे अव्वल रहे हैं। 31 मार्क्स के साथ मैंने CRSU में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। मैसेज यही है कि अपने हार्ड वर्क पे फोकस करें और पेशेंस और परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं BSc नॉन मेडिकल से हूँ और मैं कंसिस्टेंट पढ़ाई करता था। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर आप कितने घंटे पढ़ाई करें, पर ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप टीचर से काम को हर रोज करते रहे अपने घर पे और उसको रिवाइज करते रहे तो आप भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। मेरी MA इकोनॉमिक्स में CRSU में फर्स्ट पोजीशन रही है। इसका जो मेन क्रेडिट है मेरे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जो भी टीचर्स हैं उनको ही जाता है, क्योंकि टीचर के साथ साथ जो टीचर टीच करता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है टीचर्स का मोटिवेशन, स्टूडेंट को इंस्पायर करना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।